एक बार जागो जागो तो जागो जागो तो एक बार जागो जागो तो एक बार जागो तो एक बार जागो जागो तो जागो एक बार जागो जागो तो जागे थे प्रताप शिवाजी जागे थे प्रताप शिवाजी जीत गए मुगलों से बाजी जीत गए मुगलों से बाजी मच गई हाहाकार मच गई हाहाकार जागो जागो तो जागो जागो तो जागो तो एक बार जागो जागो तो जागो जागो तो एक बार जागो तो जागे थे वो गुरु गोविंद सिंह प्यारे जागे थे गुरु गोविंद प्यारे ये पे चारों बच्चे बारे चारों बच्चे वाले बार दिया परिवार बाहर दिया परिवार जागो तो एक बार जागो जागो तो जागो जागो तो जागी थी झांसी की रानी 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 अकेली थी पर हार न मानी अकेली थी पर हार न मानी चमक उठी तलवार चमक उठी तलवार जागो जागो तो जागो जागो तो जागो तो एक बार जागो जागो तो जागो तो एक बार जागो जागो तो सुभाष चंद्र नेताजी जागे सुभाष चंद्र नेताजी जागे अंग्रेजों के छक्के छुड़ा गए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा गए कांप उठी सरकार कांप उठी सरकार जागो जागो तो जागो जागो तो जागो तो एक बार जागो जागो तो जागो तो एक बार जागो जागो तो भगत सिंह में लग गए नारे असेंबली में लग गए नारे इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद हुआ बम धुआंधार हुआ बम धुआंधार जागो जागो तो जागो जागो तो जागो तो एक बार जागो तो एक बार आर वीरो जगो जगाओ आर वीरो जगो जगाओ ऊंच नीच का भेद मिटाओ ऊंच नीच का भेद मिटाओ करो राष्ट्र उद्धार करो राष्ट्र उद्धार जागो जागो तो जागो जागो तो जागो तो एक बार जागो तो एक बार ये सारे महापुरुष जिनको आप नमन करते हो वो आपके कोई रिश्तेदार नहीं लगते, लेकिन चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, ज्ञानी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, क्यों आप उनको याद करते हो? क्योंकि वो अपने जीवन में जागे हैं और आप लोग अभी सो रहे हैं। तो आज आपको जगाने के लिए आए। एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे समाज में है, वो है मृत्यु। लता पे हमने आपसे चर्चा करी। अब मृत्यु बोलने की सबसे बड़ी परेशानी है, वो केवल एक परेशानी ये है कि हमें ये बता दिया गया है कि यदि शिवम भाई हमने मरने वाले की अस्थि को गंगा जी में विसर्जित नहीं किया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अगर हमने गया जी में जाके पिंडदान नहीं किया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अगर हमने समाज के लोगों को भोजन नहीं खिलाया और गंगा जी में अस्थियां विसर्जित नहीं की तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। ये आत्मा की शांति के नाम पर जो हम 13 दिनों तक मनमानी क्रिया करते हैं, हमें अगर ये समझ में आ जाए कि वास्तव में आत्मा है क्या, मानसिकता बनी हुई है, तो जो मानसिकता वो निकलेगी कब? जब हमने कहा था सत्य उपदेश के बिना अन्य कोई भी कारण मनुष्य की उन्नति का कारण नहीं बन सकता। तो सत्य उपदेश क्या है? आत्मा। आत्मा जो होती है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हमारे कपड़े फट जाते हैं तो हम इनको उतार करके फेंक देते। इसी प्रकार से जो हमारे शरीर है, जब जीवन शुरू हो जाता है तो हमारे शरीर से आत्मा निकल के कहाँ चली जाती है? परमात्मा की व्यवस्था में, वो दूसरा घर बना लेती है। आत्मा कभी नहीं मरती। 3 चीजें हैं जो कभी जन्म नहीं लेती। कौन कौन सी? बोलिए माता, बोलिए ईश्वर, जीव, प्रकृति। ये 3 चीजें ऐसी है जो कभी भी जन्म नहीं लेती। ना कभी ईश्वर जन्म लेता है और जिसका जन्म हुआ उसका मरना निश्चित है। तो वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर कौन है? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी चाहिए। वो है ईश्वर जो सर्वव्यापक है, सब जगह है। हम पूछते हैं बच्चों से ईश्वर कहाँ रहता है? हमारे नाती का वीडियो देखा होगा आपने, वो कह रहा है सभी जगह। परमात्मा का मुख्य नाम क्या है? बोलिए ओम। ने जो मुख्य नाम है, हमारा नाम तो हमारे पंडित जी ने रखा, पिताजी ने रखा, लेकिन परमात्मा का नाम किसी ने रखा, इसलिए उसका नाम है निज और मुख्य नाम ओम। और सारे लोग बोलते हैं ओम।
परमात्मा कहाँ रहता है? बोलिए। सभी जगह। परमात्मा एक है क्या अनेक? एक है, एक है। आत्मा अनेक है, परमात्मा एक। आत्मा अनेक। परमात्मा कहता है निराकार, परमात्मा कहता है निराकार। आत्मा कहती है चेतन, ईश्वर कहता है चेतन। और मन है आपका जड़ और प्रकृति जड़। ये चीज हमें पता चल जाए कि आत्मा कहती है अजर अमर अविनाशी। आत्मा कभी नहीं मरती। हमने कहा आपसे मेरे कपड़े, यानी कि मैं कौन हूं? इसको छू जाओ।